जब सत्संग के द्वारा भाव का बीज हमारे हृदय रूपी खेत में जब बोया जाता है, सत्संग क्या करता है? सत्संग हमारे हृदय रूपी खेतों में भाव का बीज बोता है, और भाव का बीज जब बोया जाता है, उसमें से जब अंकुर पल्लवित होते हैं, तब भक्ति में आगे बढ़ने की हमें रुचि होती है, दिशा मिलती है। जब बीज में से अंकुर पल्लवित हुआ तो अंकुर के पल्लवित होने से हमें दिशा मिलती है, क्योंकि जब तक अंकुर पल्लवित नहीं हुआ था तब तक मालूम नहीं था कि हमारी गति होगी या नहीं होगी। लेकिन अंकुर पल्लवित होने के बाद अब एक विश्वास हमारे हृदय में प्रकट होता है कि अब सिर्फ उचित समय में पानी मिल जाए, उचित समय में खाद मिल जाए, और उचित हमको अगर मौसम मिल जाए तो वो अंकुर पल्लवित होते होते पौधे का रूप लेकर वटवृक्ष बनता है और उसमें से मीठे फल लगने लगते हैं। उसी प्रकार से चिरायुष्मान बाबा श्री के मुख से विनस्वत भागवत जी का यह सत्संग आपके हृदय में बीज को रोपित कर रहा है, और जिस दिन आप तो कथा में आकर बैठते हैं, लेकिन जिस दिन कथा आप में आकर बैठ जाती है, यह अंकुर पल्लवित हो जाता है। हमारा कथा में आकर बैठना और कथा में और कथा को हमारे भीतर आकर बैठना, बस ये अगर कार्य हो जाता है तो वो भाव का जो बीज बाबा श्री ने बोया था वो अंकुरित होकर भक्ति का स्वरूप धारण कर लेती है। फिर सत्संग का जितना निरंतर आप सत्संग करेंगे, उस अंकुरित पौधे को सत्संग का पानी प्राप्त हो जाए, सेवा का खाद मिल जाए और भगवतीय के संग का मौसम अगर मिल जाए, ये तीनों बातें अगर उचित मिल जाती हैं तो वो फिर अंकुरित हुआ छोटा सा वृक्ष बड़ा वटवृक्ष बन के और भक्ति का स्वरूप धारण करता है। और जिस दिन आपके माथे श्री ठाकुर जी विराज जाते हैं, उस दिन उस वृक्ष पे फल लग जाता है। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, स्वस्य अयमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन भजनीयो व्रजाधिपः भज सेवायाम। भज धातु का अर्थ होता है भगवत सेवा, और भगवत सेवा प्रभु की सेवा का जब हमें इस शरीर की समस्त इंद्रियों के द्वारा फल प्राप्त होता है, हमारी देह इंद्रियों से अपने सेवे स्वरूप की सेवा करने लायक बनते हैं। सत्संग का पानी मिलता रहे, भगवतियों के संग का मौसम बनता रहे, और भगवत सेवा की खाद जो मिल जाए जीवन को, तो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की कृपा बल से हमारे सभी के जीवन में सदा रहत पावस ऋतु हम पर। अगर ये तीन चीज हमारे पास हैं, भगवतियों का संग है, सत्संग का आधार है, और माथे विराज से श्री ठाकुर जी की भगवत सेवा है, ये जो तीन बातें हमें मिल जाती हैं, तो ऐसे भगवतियों के जीवन में सदा काल वसंत रहती है। वसंत ऋतु का साम्राज्य उनके जीवन में सदा काल रहता है। सत्संग हमें चार बातें प्रदान करता है। कलयुग में सत्संग क्यों जरूरी है, श्रीमद् भागवत जी का आश्रय क्यों जरूरी है, श्री भागवत जी को श्री महाप्रभु जी के मुख से निकले हुए शब्दों के आधार पर सुनना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि श्री भागवत जी का जो रहस्य है, उसको अगर श्री महाप्रभु जी प्रकट भूतल पर नहीं होते तो उन रहस्यों को कोई भी उद्घाटित करके कलिकाल के जीवों तक नहीं पहुंचा सकता था। श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांश भूषिता मूर्ति ही।
और ऐसे श्री महाप्रभु जी को हमने पाया है। निजदास से सौभाग्यम, ये हम निजदासों का सौभाग्य है कि हम श्री महाप्रभु जी के शिष्य हैं। ये निजदासों का परम सौभाग्य है कि श्री महाप्रभु जी ने प्रकट होते ही श्रीनाथ जी को हम दैवी जीवों के माथे पधराया। अदेय दान दक्षश्च महोदार चरित्रवान। श्री महाप्रभु जी कैसे हैं? दान तो हर कोई करता है जीवन में, लेकिन जो कोई कभी किसी को नहीं दे सकता, ऐसे भगवत स्वरूप को, ऐसे श्रीनाथ जी को हर वैष्णव के घर, हर वैष्णव के माथे सेवार्थ पधरा कर श्री महाप्रभु जी ने अदेय का दान किया है। और ये अदेय का जो दान है, हम क्या कहते हैं, हमारे घर में ठाकुर जी नहीं विराजते, हमारे झांपी जी में ठाकुर जी नहीं विराजते, हमारे घर के मंदिर में ठाकुर जी नहीं विराजते। हम शब्द प्रयोग क्या कहते हैं, हमारे माथे ठाकुर जी विराजते हैं। हमारे माथे ठाकुर जी विराजते हैं, उसका क्या अर्थ हुआ? हमारे माथे ठाकुर जी विराजते हैं, उसका ये अर्थ हुआ कि माथे कौन बैठता है? जिसका हम आश्रय स्वीकार करते हैं। हम आश्रय किसका स्वीकार करते हैं? जो सब अनाथों का भी नाथ होता है। सब अनाथों का नाथ कौन होता है? जिनकी सेवा में स्वयं आद्य शक्ति लक्ष्मी जी विराजती हैं। और जिन आद्य शक्ति लक्ष्मी जी किनकी सेवा में विराजती हैं, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि आद्य शक्ति लक्ष्मी जी भी हमारे श्री श्रीनाथ जी की सेवा में विराजती है। उनका नाथ ही श्रीनाथ है, जिनके साथ सदा काल श्री विराजती हैं। और श्री का जो नाथ है, उन नाथ को ही हम अपना इष्ट आराध्य मानते हैं। और वो नाथ, वो हमारे स्वामी, हमारे घर में, हमारे केवल 4 दीवार के घर में, कबाट में, झांपी जी में नहीं, हमारे माथे विराजते हैं। तो एक जो आपके माथे विराजते हैं, वो आपका सेव्य स्वरूप है। अब जब स्त्री पुरुष का वर्ण करती है, पुरुष स्त्री का वर्ण करते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को, उस विधि को हम विवाह कहते हैं, हम लग्न कहते हैं। ऐसे ही जब जीवात्मा परमात्मा का वर्ण करता है, उसे हम ब्रह्म संबंध कहते हैं। लेकिन जब परमात्मा जीवात्मा का वर्ण कर लेता है, उसे हम दैवी जीव कहते हैं। जब प्रभु को ये हो जाए कि ये मेरा है, कैसा भी है ये मेरा है, जब प्रभु को ये अनुभव होने लग जाए, तब प्रभु 4 प्रकार से हम पर कृपा करते हैं। कैसे प्रभु कृपा करते हैं? सबसे पहले कृपा भई तब जानिए जब दिखे स्वयं के दोष। सबसे पहले हमको स्वदोष दर्शन होने लगे और दूसरे किसी का कोई दोष न लगे, दुर्गुण दिखाई न दे, और हमें अपने स्वदोष का दर्शन होने लगे, समझना कि अब प्रभु धीमे धीमे हमें अपनी ओर बुला रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, श्री महाप्रभु जी के वाणी पर, श्री महाप्रभु जी के स्वरूप पर और श्री महाप्रभु जी के दिखाए हुए इस मार्ग, पुष्टि मार्ग पर दृढ़ विश्वास हो जाए कि अब मेरा उद्धार इनके सिवाय जीवन में कोई नहीं कर सकता है। जब ये विश्वास हो जाए, तब समझना चाहिए कि प्रभु धीमे धीमे हमें अपनी ओर बुला रहे हैं। तीसरी पुष्टि मार्ग में कृपा का लक्षण है कि जब आपकी सत्संग में रुचि बढ़ने लगे और दुस्संग छूटने लगे, जो धर्म की, हिंदू सनातन धर्म की, जो धर्म ग्रंथों की, जो हमारे संप्रदायों की, जो आचार्य संत गुरुजनों की, जो भगवदीय वैष्णवों की और जो भारत राष्ट्र की टीका करता है, निंदा करता है, आलोचना करता है, ऐसे व्यक्ति का संग हमें दुस्संग प्रदान करता है। और ऐसे व्यक्ति का दुस्संग करने से किसी धर्म की आलोचना, किसी गुरु की निंदा टीका, किसी ग्रंथ की आलोचना, गौ माता की आलोचना टीका निंदा, ये करने वाला कभी सत्संगी नहीं हो सकता है। सत्संगी जो है
जिसके संग से हमारा भाव वर्धन हो, जिसके संग से हमें श्री महाप्रभु और श्री श्रीनाथ जी को समझने की तीव्रता बढ़े। तो सत्संग में रुचि होना, सत्संग में आकर बैठना, आप कितने सब अलग अलग नोएडा के आसपास के गांवों से आते हैं, पधारते हैं, सत्संग में बैठते हैं। लौकिक में किसी के घर पे जाना हो तो निमंत्रण की जरूरत पड़ती है, लेकिन ठाकुर जी के निकट अगर हमें पहुंचना है तो बिना निमंत्रण के भी अगर सत्संग में जाते हैं तो ठाकुर जी हमें मिले बिना नहीं रहते हैं, क्योंकि लौकिक में हमारी इच्छा से जाया जाता है और अलौकिक में भगवत इच्छा से आया जाता है। किसी की शादी में, नागल में किसी के बालक हुआ जाना है तो हम अपनी इच्छा से जाते हैं, लेकिन सत्संग में हम ठाकुर जी की इच्छा से ही आते हैं। ये तीसरी बात। और जिस सत्संग का चौथा परिणाम क्या है, सत्संग का चौथा फल है कि सत्संग श्रवण करने के बाद सत्संग में श्रवण की हुई भगवत लीला को हम अपने माथे विराजते श्री ठाकुर जी के संग उसकी संगति बैठाकर और हमारा भाव वर्धन करें। जब बाबा श्रृंगार का वर्णन करते हो, ठाकुर जी के श्रृंगार कैसे हैं, सत्संग में आपने सुना, अब उस श्रृंगार के वर्णन की भावना को आप घर में विराजते ठाकुर जी के संग उसे व्यवहार में लाइए। कभी बाल लीला का प्रसंग है, कभी किशोर लीला का प्रसंग है, कभी वन लीला का प्रसंग है, कभी गौचारण लीला का प्रसंग है, कभी गोवर्धन लीला का प्रसंग है, कभी रास लीला का प्रसंग है, कभी नागदमन लीला का प्रसंग है। जितने भी अलग अलग ठाकुर जी की लीलाओं के चरित्र का गुणगान यहाँ से होता है, उन सभी को सुनने के बाद हमारी भगवत सेवा में, हमारे ठाकुर जी के साथ की सेवा में उन सभी प्रसंगों का स्मरण करना, ब्रजभक्त हम स्वयं हैं और हमारे नंद नंदन पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि हमारे श्री कृष्ण हैं। इस भाव को जब हम सुनते हैं, समझते हैं, तो सत्संग का परम फल हमें प्राप्त होता है। पूरी कथा याद नहीं रहे, कोई चिंता की बात नहीं है। जो पूरे दिन की कथा में जितने कीर्तन गाए गए वो याद नहीं रहे, कोई चिंता की बात नहीं। 5 दिन की कथा में जितने प्रसंग उदाहरण दिए गए वो आपको स्मरण नहीं रहे, कोई चिंता की बात नहीं। जितने श्लोक बोले गए, श्लोक याद नहीं रहे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन एक दिन के आज के सत्संग में, जैसे कल 5वां दिन था, तो जो 3 घंटे, 2.5 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे जो भी आपने सत्संग किया, उस सत्संग में से आपको एक शब्द जो याद रह जाए तो वो एक शब्द आपके भक्ति का वर्धन करने के लिए, आपके भाव का वर्धन करने के लिए, आपका प्रेम का वर्धन करने के लिए और आपके सत्संग की समझ को बढ़ाने के लिए वो एक शब्द ही काफी होता है। तो 5 दिन में जितने भी आपने सत्संग किया हो, वो 5 दिन में आप पर लागू पड़े ऐसा कोई एक शब्द आप याद करके अपने पास लिख। पहले दिन के सत्संग में मैंने क्या समझा, तो पहले दिन के सत्संग में मैंने सत्संग का महात्म्य समझा। दूसरे दिन के सत्संग में मैंने क्या समझ पड़ी, मुझे मैंने क्या सुना, मैंने क्या ग्रहण किया, तो कृपा का पात्र कैसे बनना ये समझा। तीसरे दिन के सत्संग में हमने क्या समझा, तो ठाकुर जी में प्रीति, दृढ़ प्रीति, अनन्य प्रीति कैसे रखनी ये हमने सीखा। चौथे दिन में हमने क्या सीखा, तो हम ठाकुर जी के दास हैं, ठाकुर जी हमारे स्वामी हैं, तो हमारे स्वामी, हमारे मालिक के प्रति हम दास का, हम जीवों का क्या कर्तव्य होना चाहिए ये हमने सीखा। 5वें दिन की कथा में हमने क्या सीखा कि जीवन के हर क्षण हमको आनंद में रहना है, आनंद में रखना है और आनंद में रहने देना है। आप सब बहुत आनंद से यहाँ उत्सव मना रहे थे और सब जने बोल रहे थे, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा था कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की।
हम सबने क्या कहा? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्योंकि जो आनंद प्रकट होता है उसी का तो महोत्सव मनाते हैं। कृष्ण तो रोज हमारे घर, जब हम जगाते हैं ठाकुर जी को, जब रजाई और कामल हम खोलते हैं तो हमारे घर हम पर कृपा करने के लिए नित्य नवतम रूप से प्रभु हमारे घर प्रकट होते हैं। पर सत्संग में जब प्रभु प्रकट हुए तब हम क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भया। तो हम जिनकी सेवा करते हैं, जिसका सत्संग करते हैं, जिसका स्मरण करते हैं, जिसका कीर्तन करते हैं, वो कौन सा रूप है? वो प्रभु का आनंद परमानंद स्वरूप है। तो जो सत्संगी है, पांचवें दिन आपने क्या सीखा? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आपने आनंद तत्व को ग्रहण किया कि भगवदीय वैष्णव को स्वयं आनंद में रहना चाहिए, दूसरे को आनंद में रखना चाहिए, और जो नहीं रहना चाहता उसको भी आनंद में रहने देना चाहिए।